सभी को जय मसीह की। आइए यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय 25 को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और आज हम देखते हैं कैसे यीशु मसीह हमें भी हमारी मरी हुई दशा में जगाते हैं। आज सभी जानते हैं पुनरुत्थान दिवस है और यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान मैं हूँ। पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अध्याय जब आप यूहन्ना की पुस्तक 11 को पढ़ते हैं तो वहां पे लाजर के बारे में है, लाजर की मृत्यु के बारे में है और परमेश्वर अद्भुत रीति से लाजर के 4 दिनों का मुर्दा हुआ लाजर कब्र में से बाहर आता है। कैसे हमें और आपको परमेश्वर चाहता कि आप पुनरुत्थान की सामर्थ में चले। परमेश्वर क्या चाहता और आप और मैं पुनरुत्थान की सामर्थ में चले। जो मधुमक्खी होती काली वाली, अगर वो किसी को काटती है उसके बाद उसका डंक टूट जाता है और दोबारा जाके कहीं काटेगी तो काट पाएगी। तो यीशु ने मृत्यु के डंक को क्या किया है? लिखा है मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। मतलब वो डंक जो मृत्यु वाला था उसको यीशु ने खत्म कर दिया। तो हम और आप मृत्यु से डरते हैं कई बार। वो मृत्यु के डंक को उसने क्या किया? खत्म कर दिया, उसके प्रभाव को खत्म कर दिया। और यीशु यहाँ वही बातें कह रहा है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ एक ही नाम है, केवल एकमात्र ही नाम है। उस नाम का क्या है? क्या है वो नाम? यीशु मसीह। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। सिर्फ एक नाम है जहाँ जीवन है, जहाँ पुनरुत्थान है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, आसानी से आपको समझ में आएगा। यीशु इस दुनिया में आने का एकमात्र कारण था पाप को नाश करना पूरी तरह से, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु बहुत भयानक होता है। कोई भी नहीं चाहता मरना, कोई भी नहीं। इस मृत्यु से यीशु ने मुझे और आपको छुड़ा दिया। यीशु पे विश्वास करने वाले, जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, उसके लोग भी जब प्रभु में सो जाएंगे वो जी उठेंगे। जैसे उसने अपने प्रिय दोस्त लाजर को बचाया, खुदा किसी को मृत्यु में पड़ने रहने नहीं देता है। वो अपनी सामर्थ्य से मुर्दों को जगाने वाला परमेश्वर है और वो चाहता कि हम और आप प्रतिदिन उसके सामर्थ्य में चले, क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस के भयानक मृत्यु को अपने ऊपर, अपने देह के ऊपर, भयानक दर्द और भयानक तकलीफों को उसने अपने ऊपर लिया और हमें और आपको जीवन दिया। मुझे सुनने वाले, मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं बरअब्बा के समान हूँ। जो सजा बरअब्बा को मिलनी चाहिए थी वो सजा यीशु को मिली। लोगों ने कहा हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ो,
हमारे लिए बराबा को छोड़ो, जिसमें कोई भी पाप नहीं था, उसको क्रूस पे चढ़ा, उसको क्रूस पे चढ़ा, उसको क्रूस पे चढ़ा। और एक हत्यारा, एक पापी व्यक्ति, एक समाज में नफरत को फैलाने वाला व्यक्ति, हिंसा को फैलाने वाला व्यक्ति, अधर्म को फैलाने वाले व्यक्ति, हत्या करने वाला व्यक्ति, उसको आजादी मिली। एक भजन गाते हैं, तेरी मौत से मिली है मुझे आजादी। किसी की मौत की वजह से हमें आपको आजादी मिली है। यीशु की मौत की वजह से आज मैं और आप स्वतंत्र हैं, हमें आजादी मिली है। किसी ने कीमत दी है। जिस स्थान पे, जिस पहाड़ी के ऊपर भी यीशु क्रूस को लेके जा रहा था, जहां उसे उसके हाथों में और उसके पैरों में कील से उन्होंने छेद किया, उस जगह पे सजा तो बरअब्बा को मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा यीशु ने अपने ऊपर ली। हमारा प्रभु पापियों से प्रेम करता है। मैं कहानी बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी देश में के अंदर दो जुड़वा बच्चे पल रहे थे, और वो एक समय धीरे धीरे बढ़ते गए और अपनी पढ़ाई को करने लगे। दोनों भाई जुड़वा, और धीरे धीरे जो उसमें से सबसे बड़ा भाई था, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा, ईमानदार, माता पिता का आज्ञा मानने वाला और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को वो कर रहा था। और जब पढ़ाई करता तो दूसरी तरफ उसका जो भाई, छोटा भाई, वो पढ़ाई से बहुत दूर एक बुरी संगति में पड़ चुका था, और वो उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने जीवन में हर चीज की मनमानियां करता था। परिवार के लोग बहुत परेशान हो चुके थे, जो भी समाज में लोग थे वो भी परेशान हो चुके थे उसकी हरकतों की वजह से। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता था, कोई उससे गले लगाना नहीं चाहता था। और इस रीति से जब दोनों भाई बढ़ रहे थे, तो उनके माता पिता जब मर चुके किसी हादसे में, तो बड़े भाई ने बड़े लगन से अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत सफल हुई, और उसने एक अच्छे पोस्ट में एप्लीकेशन डाला, और परमेश्वर ने उसकी मेहनत को, उसकी ईमानदारी को देखा। और एक समय आया जब वो अपने मेहनत के बलबूते और अधिकार जो परमेश्वर देता है, एक जज के रूप में वो खड़ा हो गया। और इस भाई जो उड़ाऊ पुत्र की तरह जीवन था, मनमानी करता था, जब इसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो इसने बोला घर में रहने से अच्छा बाहर ही चले जाओ, ताकि खुल के अपनी इच्छाओं को पूरी कर ले। जो लोग अकेले रहना चाहते हैं वो अपनी इच्छा को पूरी करते हैं कई बार, यही सच है। और वो अकेले रह के अपनी मर्जी को पूरी करना चाहता था, और इस रीति से वो चला गया। और गलत सोसाइटी, गलत लोग, बरअब्बा की तरह इसका जीवन, हत्यारा, चली, धोखेबाज, छीना झपटी करना, जेब कतरों के समान हर बुराई को वो अंजाम दे रहा था। जिस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया है, जब वो दुनिया पाप से भर गई, तब परमेश्वर ने इस दुनिया के ऊपर में जल भरने को भेजा था। परमेश्वर पवित्र और नहीं चाहता कि कोई अपने देह के द्वारा पाप करे, कोई अपने शब्दों के द्वारा पाप करे, कोई अपने विचारों के द्वारा पाप करे। परमेश्वर नहीं चाहता। उसने मनुष्य को बनाया और कहा, मैं मनुष्य के बीच में रहना चाहता हूँ, संगति करना चाहता हूँ। इसलिए वो कहता, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पर उस भाई ने, छोटे भाई ने उस मंदिर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। व्यभिचार में, पाप में, अलग अलग स्त्रियों के साथ
पूरी तरह से उसका जीवन नरक से भरा हुआ था। और एक समय आया, लिखा है कि पाप की सजा मृत्यु होती है। जो पाप करता है उसको एक ना एक दिन मृत्यु जरूर आती है। एक ना एक दिन पाप का घड़ा जरूर बढ़ जाता है। एक ना एक दिन वो पकड़ में जरूर आ जाता है। उसको लगता है कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा, पर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जब वो उसके गिरफ्त में आ जाता है। और ऐसे ही उस छोटे भाई का जीवन जब पाप से भर चुका, उसका घड़ा फूट गया, उसका समय आ गया। उसने जो कुछ भी बोया था उसके काटने का समय आ गया। और एक हत्या के केस में उसे कचहरी में पहुंचाया गया। तमाम लोग बैठे हुए थे और उसे कटघरे में खड़ा किया गया और पाया गया कि उसने किसी की हत्या बेरहमी से कर दी थी। और जब इन सारे केस को सुन रहे थे, उस समय उसने उस हत्या की जो वारदात को सुना तो उन्होंने फैसला अपना सुनाया कि इस व्यक्ति को फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि इसका जितना रिकॉर्ड है बहुत बुरा, बहुत ही दर्दनाक रीति से लोगों को मारना, समाज में अपराधों को फैलाना। उसका रिकॉर्ड जब चेक किया गया तो कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिसके कारण वो बच सकता था। पाप से भरा हुआ जीवन, अंधकार से भरा हुआ जीवन, और फिर कोर्ट रूम के अंदर उसको सजा सुनाई गई, सजा फांसी की दी गई और उसे ले जाया गया जेल के काली कोठरी के अंदर, उसको बंद कर दिया गया। और जब वो अपने मौत के दिन को गिन रहा था कि मुझे 2 दिन बाद मुझे फांसी दी जाएगी, तो शायद उसको पूरा अपना पुराना जीवन, जितने अपराध उसने किए, जितने उसने पाप किए, बार बार याद आ रहा होगा और वो सोच रहा होगा काश मैं ऐसा नहीं करता तो आज मुझे भी सजाए मौत नहीं मिलती। वो जरूर पश्चाताप कर रहा होगा, जरूर सोच रहा होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक ही चीज उसके सामने था, 2 दिन के बाद मैं दुनिया को छोड़ूंगा, 2 दिन के बाद मेरा जीवन खत्म, मेरी पहचान खत्म, मेरे सारे अपराधों का फल मुझे मिलने जा रहा है। और उसकी आंखों के आगे बस एक ही चीज था, फांसी का फंदा उसको नजर आ रहा था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसको उस बंद कोठरी के अंदर उसको मालूम था फांसी का फंदा मेरे लिए तैयार हो चुका और 2 दिन बाद वो मेरे गले में पड़ने जा रहा है। उसको पता था मैंने पाप किया और पाप की जो सजा है मृत्यु, अब मैं उसे लेने जा रहा हूं। दूसरे दिन जब बिल्कुल निराश था, उसके पास कोई भी आशा नहीं थी, कोई भी आशा नहीं थी, वो फिर भी रोए जा रहा था अपने गुनाहों में, परेशान कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, अब तो मुझे मरना ही है, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ भलाई की ही नहीं, कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं, मैंने परिवार में सताया, मैंने समाज को रुलाया, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। और वो रो रहा था। और किसी तरह से उसका जो दूसरा दिन बीता, उसको पता था कल की सुबह मुझे फांसी देनी जाएगी। उसी रात जब वो अपने कमरे में डर और भय में लिपटा हुआ था, जानता था मेरा समय आ चुका है, उस समय धीमे धीरे से एक कदमों की चलने की आवाज आ रही थी और वो जानता था कि जेलर या सिपाही आएंगे और कहेंगे
तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा तो बता दो, क्योंकि कल के दिन तो तुमको मरना ही है। एक जो सुबह मरने वाला व्यक्ति, उसकी क्या इच्छा हो सकती है? उसका यही इच्छा होगा ना, कोई मुझे बचा ले। और वह ऐसे ही इंतजार कर रहा था कि कोई तो बचाए मुझे। उम्मीद छोड़ चुका था, आशा छोड़ चुका था, और वो कदमों की आहट बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और एकदम से उस अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने कहा, झट से अपने कपड़े को उतार और मेरे कपड़े को पहन ले। और वो अंधकार के जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसके अंदर कहीं एक आशा जाग गई और उसने अपने कपड़े उतारे। सामने व्यक्ति जो खड़ा था उसके कपड़े को पहन लिया, और उस अपराधी के कपड़े को जिस व्यक्ति ने दिया था उसने पहन लिया। और उस व्यक्ति ने कहा, आप कौन? उसने कहा, मैं वही जज हूं जिसने तुझे सजा मौत की फैसला सुनाया था। वो कोई और नहीं था, उस व्यक्ति का बिल्कुल हूबहू जो भाई था बड़ा, वही था। उसने कहा, एक मुलाजिम होने के नाते मैंने तुझे सजा मौत दी, पर एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझे जीवन दे रहा हूं, और यहां से बाहर चले जा। जिस स्थान पे उस भाई को सजा मिलनी थी, वो सजा बड़े भाई ने अपने ऊपर ले ली। जिस स्थान पे बरअब्बा को सजा मिलनी थी, वो सजा यीशु ने ले ली। जिस स्थान पे मुझे और आपको मरना था, वहां यीशु मर गया। मेरे गुनाहों की सजा यीशु ने उठाई। और वो भाई उस जगह से उसके कपड़े को पहन के, जैसे बड़े भाई ने बताया, तुम यहाँ से निकल जाना, इस घर में चले जाना, सब कुछ है तुम्हारे लिए। और उसने गाड़ी की चाबी दी, भाई से कपड़े पहन लिए भाई के, और एक जज के समान निकल गया, क्योंकि दोनों भाई के शक्ल एक ही थी। और आराम से वो अपने घर को चला गया। यीशु इस दुनिया में आने का एकमात्र कारण यही था, वो पाप को नाश करके आया। उसने कहा, तुम जियो और बहुतायत का जीवन जियो। मुझे जीवन देने के लिए खुद उसने सलीब की मृत्यु को सहा, उस भाई की तरह। और वो व्यक्ति जो छूट गया था, वो अपराधी जब छूट के घर गया, उसके जीवन में कहीं पश्चाताप नहीं था, दूर दूर तक। उसने नहीं सोचा, इतने साल के बाद मैं अपने भाई से इस रीति से मिला, उससे प्यार करूं, उससे छूऊं, अपने गुनाहों को मानूं। ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो एक स्वार्थी था, स्वार्थ से भरा। उसे एक मौका चाहिए था निकलने के लिए, और वो मौका उसे मिल गया। मौत के नजदीकी जीवन को देखने के बाद भी उसके दिल में उस भाई के प्रति प्यार नहीं था। बरअब्बा जो था, वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, जिसने हत्याएं की थी। तो आप ऐसे व्यक्ति को ये नहीं सोच सकते कि उसके दिल में बहुत दया होगी। आप जानते हो ऐसा व्यक्ति कैसा कठोर दिल का होता है। और जब वो सुबह के समय वो अपराधी भाई उठा, उसने कहा, मैं तो बाहर घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं जज के समान दिखता हूँ, अब मुझे आज़ादी मिल गई है। और जब वो सुबह तैयार होके निकला, और जैसे उसने भाई के ब्लेजर को, जैकेट को उठाया और पहनने लगा, और उसकी जेब पे जब हाथ डाली, उसे एक स्लिप मिली, एक कागज की पट्टी, उस पर लिखा हुआ था, तो फिर कभी पाप मत करना, मैंने तेरे पाप को अपने ऊपर उठा लिया है, मेरे भाई तू दोबारा कभी पाप मत करना।
इस कागज को पढ़ते ही वो फूट फूट के रोने लगा कि तेरी मृत्यु को मैंने उठा लिया अपने ऊपर, तो पाप नहीं कर रहा। वो फूट फूट के रोने लगा, पश्चाताप से भर गया। उसे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। और जब वो तेजी के साथ अपने भाई के हालात को देखने के लिए जेल की तरफ भाग रहा था, तो वो एक चोर, दीवारों पे चढ़ने वाला, किसी की कमरे का ताला को तोड़ने वाला, हर तरह से माहिर था। और किसी तरह से वो पीछे की दीवार से जब उसने देखा तो देख रहा कि इसके भाई को फांसी की सजा दी जा रही है। और वो बहुत वहां पे फूट फूट के रोने लगा। और उसने कहा किसी ने मेरे लिए अपनी जान दी है और मैं फिर पाप नहीं करूंगा। अपने देह के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा। यीशु ने बिल्कुल ऐसा ही काम किया हमारे और आपके लिए। प्रभु चाहता है हम पाप से आजाद होके धार्मिकता के जीवन को जिए। उसने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जहां जीवन नहीं था वहां जीवन आ गया। जहां पूरी तरह से सूखा था, पूरी तरह से अंधकार था, कुछ भी अच्छी बात नहीं थी, वहां जीवन आया। यीशु सिर्फ इसलिए आया इस दुनिया में, वो मेरे और आपके पाप में जीवन को हटा के पवित्रताई के जीवन को देना चाहता है। इसी का नाम यीशु मसीह है। वो पाप को नाश करने आया ताकि हम और आप जिससे जीवन को जिए। और उस स्थान पे जहां कब्र में 4 दिनों से लाजर मरा पड़ा था, उस लाजर को कब्र में से बाहर निकालने वाला यीशु, जो लोग कहते थे अपने आप को बचा, क्रूस से नीचे आ, देखते हैं कोई बचाने आ रहा कि नहीं आ रहा। जो दूसरों को मौत से बचा सकता है उसको मौत किसी दुनिया वालों ने नहीं दी थी। उसे अधिकार था, जीवन और मृत्यु पे उसे पूरा अधिकार था। जीवन और मृत्यु की कुंजियां तो यीशु के पास ही है। स्वर्ग से अधिकार दिया गया था उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए। प्रभु ने स्वयं कहा मैं अपना आत्मा पिता परमेश्वर को सौंपता हूं, जो खुद पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, जो खुद मुर्दों को जिंदा करता है, जो खुद मरे हुए जीवन को फिर से जिलाता है, मरे हुए हालातों में जान डाल देता है, जिसने स्वयं धरती और आसमान को बनाया, जिसने स्वयं मनुष्य को बनाया, क्या वो मृत्यु को नहीं हरा सकता था? उसे जीवन देने और लेने का दोनों का अधिकार है। जितनी भी बातें हुई वो सिर्फ हमारी और आपकी भलाई के लिए हुई। यीशु का इस दुनिया में आना, मृत्यु को हराना, हमारे अंदर जो एक मृत्यु का डर था उसको प्रभु ने दूर किया। लिखा यीशु का आना इस दुनिया के अंदर, उसने पाप को और मृत्यु को क्या किया? पूरी तरह से नाश किया, ताकि आगे को कोई पाप ना करे। इसलिए यूहन्ना में लिखा है मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यदि किसी के पास जीवन नहीं है वो यीशु के पास आए, और यीशु चाहता उसे जीवन देने के लिए। इसलिए जब लाजर की बहन ने पूछा प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता,
उसने कहा तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की देखेगी। महिमा को देखेगी। विश्वास करने वाले खुदा के अद्भुत काम को पहचान जाते हैं, विश्वास करने वाले खुदा की महिमा को देखते हैं। 4 दिनों का मुर्दा लाजर, उन्होंने कहा कब्र में से तो बदबू आ रही होगी, 4 दिन हो चुके हैं। जिसने मनुष्य को श्वास देके जीवित प्राणी बना दिया, क्या वो फिर से मनुष्य को जिंदा करने की सामर्थ नहीं रखता है? रखता है। वो मृत्यु पे जयवंत हुआ परमेश्वर है। लिखा वो यहाँ नहीं, वो जी उठा है अपने वचन के अनुसार। हालेलुया। हमारा प्रभु जी उठा है। जैसे वो अपराधों में पड़ा हुआ व्यक्ति के पास जीवन आ गया, हम और आप जब अपराधों में पड़े हुए थे, यीशु मेरे लिए आया और मेरे नजदीक आके मेरे जीवन में जो पाप था, जिसकी सजा मृत्यु है, उस मृत्यु को यीशु ने अपने ऊपर लिया और मुझे पापों से आजाद किया अपने लहू के द्वारा, अपने जी उठने की सामर्थ के द्वारा। उसने कहा तुम जियोगे और बहुत ताकत का जीवन देखोगे। देखा कि पुरानी बातें बीत गई है, देखो मैं नया करने जा रहा हूं। वो पुराना जीवन था उस भाई का, पर अब जो जीवन था वो क्या था? पश्चाताप से भरा हुआ एक नया जीवन। बरअब्बा को उसने नया जीवन दिया। हम भी बरअब्बा के समान थे, पर यीशु ने मुझे और आपको नया जीवन दिया ताकि हम यीशु की महिमा करें। और जो लोग मृत्यु के अंधकार में, पाप और श्राप में जीवन को जी रहे हैं, उनके पास जी उठा यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ्य को, जो सुसमाचार, उसको लेके जाए ताकि वो भी जीवन को जिए। यही तो यीशु चाहता है, यही प्रभु चाहता था कि हम प्रभु के जो सुसमाचार है उसको दुनिया में अपने प्रियजनों तक, अपने भाई बहन, समाज के लोगों तक ले जाए। किसी भी तरह का पाप, किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का आतंक, किसी भी तरह का समस्या अगर उनके जीवन में है, तो जो पुनरुत्थान पाया हुआ, जो यीशु मसीह की सामर्थ है, उनको भी उस सामर्थ के द्वारा वो निकालेगा। जैसे 4 दिन के मुर्दा लाजर को यीशु ने कब्र में से बोला, हे लाजर बाहर आ जा, और वो बाहर आ गया। लिखा जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके लोग भी मुर्दों में से जी उठेंगे विश्वास करने के द्वारा। और सिर्फ एक ही बात कहूंगी, यीशु का इस दुनिया में आने का एकमात्र यही मकसद था, पाप को नाश करना, और कोई काम नहीं। जो आज आप सुन रहे हैं वो शैतान का एक बहुत बड़ा झूठ है। यीशु का इस दुनिया में आने का कारण था मैं और आप बहुत आयत का जीवन पाए, बहुत आयत का जीवन पाए। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, सब यही कहते हैं ना। जिसके हाथों में खुद ही मृत्यु है, जिसके हाथ में खुद ही जीवन है, क्या कब्र का वो भारी पत्थर या कब्र का वो जो गुफा उसको बाहर आने से रोक लेती? नहीं। चाहे कितने भी पहरे बैठा देते हैं, यीशु फिर भी जी उठता, क्योंकि वो खुदा है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत है, एलोहीम है। दुनिया की कोई भी ताकत खुदा के काम को नहीं रोक सकती है। वह जिंदा है, अपने लोगों में काम कर रहा है, करता रहेगा। जैसे वो जी उठा है, वैसे ही फिर अपने कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। अब वो कहता है मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, फिर मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा। खुदा मुबारक है, और मुबारक है खुदा के लोग।
परमेश्वर उसने हमें एक बड़ी आशा दी है, एक बड़ी आशा हमारे पास है और उस आशा को थामे रहे। जैसे मरियम और मार्था ने अपने भाई के पूर्ण जीवन को अपनी आंखों से देखा, आनंदित हुई, परमेश्वर की महिमा की। हमारे जीवन में भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां से हमें लगता है पूरी तरह से मरे हुए हैं, याद रखना बाइबल कहते हैं कि सारा का मानसिक धर्म बंद हो चुका था, असंभव था कि वो फिर से गर्भवती हो जाए। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के बुढ़ापे में उनको बेटे से आशीषित किया। मेरे प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम उसके लिए कठिन नहीं है। मुर्दों को जिलाने वाला, पानी पे चलने वाला, कोड़ियों को शुद्ध करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, वेश्याओं को जीवन देने वाला प्रभु, वो जीव उठा परमेश्वर हमारे और आपके साथ है और वो फिर से आने वाला है। वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। लिखा पुनरुत्थान, यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, जैसा यीशु मुर्दों में से जी उठा। यदि कोई प्रभु के आने में देरी है और प्रभु के सो जाता है, आप विश्वास कीजिए, खुदा अपने सामने से आपको जगाएगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है। आप उसके साथ रहें, परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके जीवन के हर एक मरे हुए क्षेत्र में आज यीशु अद्भुत रीति से अपने पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा अद्भुत कार्य करे और आप मरियम और मार्था की तरह परमेश्वर की महिमा करें। मरियम और मार्था ने अब विश्वास यीशु पे रखा, जैसा यीशु ने कहा उन्होंने किया और उन्होंने अपने भाई को फिर से जीवित देखा। मेरा कहने का मतलब है किसी क्षेत्र में जब हम बीमारी, ऐसा लगता है कि बीमारी से अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो आप विश्वास करें, यीशु पे विश्वास करें, वो आपको बीमारी से बाहर निकालेगा और आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगर आप कर्जे में मर चुके हैं, वो आपको कर्जे से बाहर निकालेगा और आप यीशु की महिमा करेंगे। यदि आप व्यभिचार में पड़े हैं, आपको व्यभिचार से छुड़ाएगा और अपने लहू से पवित्र करेगा और आप उसकी महिमा करेंगे। असफलताओं में मर चुके हैं, प्रभु आपको सफलता देगा अपनी सामर्थ्य के द्वारा। यदि आप विश्वास करते हैं तो खुदा आपके जीवन के हर इस क्षेत्र को छुएगा जहां से लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है। विश्वास कीजिए, यीशु पे विश्वास करें। यीशु ने मरियम से कहा तो विश्वास कर और परमेश्वर के महिमा को देखेंगे। हम विश्वास करते हैं खुदा आप हमारे जीवन में अपने महिमा को डालने जा रहे हैं, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे सिखाइयों में, पिता तमाम सुनने वालों के जीवनों में आप अपनी महिमा से उनको भरने जा रहे हैं। मेरे पिता, तूने कहा है मैं तेरे शोक को आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। यीशु तेरे नाम से हम घोषणा करते हैं प्रभु, हम सभी के शोक आनंद में तो आज बदल दे यीशु के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तुझमें सामर्थ है, पूरा छुटकारा है तुझमें, असंभव को संभव करने की सामर्थ है राजा। हमें विश्वास है तेरे नाम से की गई प्रार्थना में हम प्रतीति कर रहे थे, खुदा तूने हमारे दुआ को सुन लिया। सारा आदर मान महिमा आपको देते दुआ यीशु मसीह के नाम में करती हूँ। आमीन आमीन।